एक बार फिर से तू मेरा दुश्मन बन गया, दोस्त नहीं। अच्छा, तो अब कोई रोक टोक नहीं है। चालाकी वाला खेल। तुम भी बहुत चालाक हो। चालाकी में महारत। लगता है शेन गोंगबाओ ने तुम्हें अपनी काली विद्या सिखा दी है। जीतने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। की मदद से हम इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मांड यूनिवर्स में सब कुछ शामिल है। चैनशियांग, भागो अभी।
स्पगेटिफिकेशन का सबसे बड़ा रहस्य है। डार्क मैटर जिसे हम देख हेलो, लेकिन इसके फिर से मुलाकात हो गई। एंट्री मारने का शौक है ना तुम्हें? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्या अन्य ग्रहों पर जीवन है? क्या एक नासा और अन्य एजेंसियां लगातार एक्सोप्लैनेट्स खोज रही हैं। कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, लेकिन संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। आने वाले समय में मंगल पर मानव बसावट हमारी जगह क्या है? हम कितने छोटे हैं और ज्ञान की हमारी यात्रा कितनी बड़ी है? जितना हम ब्रह्मांड ब्रह्मांड अनंत है और हमारी जिज्ञासा भी। शायद एक दिन हम उन रहस्यों को समझ महाकाश अनंत ब्रह्मांड की रहस्यमयी दुनिया, महाकाश जिसे हम अंतरिक्ष या ब्रह्मांड शेनगोंगबा, एक ऐसी विशाल और अनंत जगह है जहाँ यंग जियान, बढ़ रहे हैं। देखकर अच्छा लगा। जिस पृथ्वी पर रहते सुना है हालात ठीक नहीं थे तुम्हारे। बहुत ही छोटा हिस्सा तुम्हारी तीसरी आंख अंधी हो गई थी। सालों से मुझे उस लड़के पर तरस आता है जिसने सालों पहले माउंट ताऊ को चीज दिया था। मुझे यांग जियान हमेशा पसंद था। आज विज्ञान शेनगोंगबा, चेनशियांग कहाँ है? इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं भाग गया है। यूनिवर्स में सब कुछ शामिल है। वो चैन शियांग बड़ा ही बेरहम लड़का है। उसकी उम्र में मैं भी ऐसा ही था। ऐसा लगता है जैसे वो मेरा ही वारिस हो। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ जाएगा? उसकी एक खास जगह है, वहीं जाएगा। माउंट ली, क्रॉस मून पूल। विस्फोट कोई साधारण विस्फोट नहीं था, बल्कि समय की आग और ऊर्जा की शुरुआत। ये जख्म, ये किसने किया? आकाश में गए हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, तारे दुखों से भरी। जब तक ये खत्म न हो जाए, ये सब होता रहता है। 100-400 अरब तारे हैं। समय हमारा सूर्य भी कभी नहीं रुकता। सौरमंडल सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रहों से मिल महाकाश अनंत ब्रह्मांड की रहस्यमयी दुनिया। महाकाश जिसे हम अंतरिक्ष या ब्रह्मांड भी कहते हैं, एक ऐसी विशाल और अनंत जगह है जहां हमारी कल्पना भी छोटी पड़ जाती है। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वह इस ब्रह्मांड का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। हजारों सालों से इस पर भरोसा कर सकते हैं। और इस ब्रह्मांड चलो भाई लोग, मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, बिल्कुल सेफ है। अरे 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 रुको रुको, तुम्हारे लिए जगह नहीं है, ये सिर्फ एक ही बंदे के लिए है। हाँ? आकाश गंगाएं, गैलेक्सी, ब्लैक होल, मैटर और डार्क एनर्जी। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड कंजूस कहीं का। क्या तुम शैतान? सिद्धांत है, पूरा ब्रह्मांड एक अत्यधिक
बृहस्पति, शनि, यूरेनस, शनि पर चंद्रमा, पृथ्वी ही एकमात्र ज्ञात मानव को अंतरिक्ष चंद्रमा में 1969 इंसान पहली बार चांद पर पहुंचा। आधुनिक क्या ये चांगान है? मंगल मिशन, मार्स मिशन, जेम्स वेब टेलीस्कोप, स्पेस स्टेशन ISS, भारत का भी योगदान, इसरो, चंद्रयान मिशन, मंगलयान, ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय पिंड है। गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी बाहर मर्त्यलोक में युद्ध छिड़ा हुआ है। ये तब होता है जब बहुत बड़े तारे मर जाते हैं। अगर कोई चीज ब्लैक होल के पास जाती है तो वह स्पगेटिफिकेशन का शिकार हो जाती है। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। डार्क मैटर, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन इसका प्रभाव महसूस होता है। डार्क एनर्जी जो ब्रह्मांड को तेजी से फैलने में मदद कर रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार 95% ब्रह्मांड इन्हीं दोनों से बना है। यह सबसे बड़ा सवाल है, क्या अन्य ग्रहों पर जीवन है? तुमने कर क्या दिखाया। जीवन सच में मौजूद है? नासा और अन्य एजेंसियां लगातार एक्सोप्लैनेट्स खोज रही हैं। एक नया लैंप, जीवन लैंप का संकेत तेल। ढूंढ रही हैं। पुराना लैंप का ढक्कन, कोई पुख्ता अब ये पूरा हुआ। आखिर ये है क्या? यान जियान, जानती हूँ तुम यही हो, छुपो मत। क्यों ना तुम ही इसे बता दो कि इस लोटस लैंप का मकसद क्या है। तुम मेरा पीछा कर रहे थे? हम कितने छोटे हैं और ज्ञान की हमारी यात्रा कितनी बड़ी है। जितना हम माउंट हुआ के लोटस पीक के नीचे फिनिक्स का एक घोंसला है। होता है, वो आग की आत्माएं हैं, इतनी ताकतवर कि दुनिया को मिटा दे। अगर आजाद हुए तो सृष्टि बिखर जाएगी। देवी नुआ ने यह लैंप तुम्हारी माँ को दिया था ताकि वो वहीं रहकर उन पर नजर रख सके। लेकिन 12 साल पहले फिनिक्स बेचैन हो गए। वो लैंप उन्हें नहीं रोक पाया। मुझे मेरे गुरु ने उनकी मदद के लिए भेजा, लेकिन फिनिक्स की ताकत बहुत ज्यादा थी। लैंप टूट गया। आखिरी पल में तुम्हारी मौज घोंसले में कूद गई ताकि वो उन फिनिक्स को खुद रोक सके। भाई, मेरे बेटे का ध्यान रखना। तुम्हें लोटस पीक को जरूर सील करना है। मैंने अपनी कुल्हाड़ी चट्टान में घुसा दी। और इस तरह फिनिक्स वहीं कैद हो गए। और तुम्हारी तीसरी आंख तब से अब तक खुली ही नहीं। उन्हें किसी इंसान से शादी करने के लिए सजा नहीं दिया गया था। उन्होंने खुद को कुर्बान किया था। चंशिया, तुम्हारी नानी ने एक इंसान से शादी की थी और उन्होंने हमें जन्म दिया। मैं खुद घायल था इसलिए तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। तो मैं तुम्हें जिनशिया क्यों छोड़ाया। एक बार मिलने भी नहीं आए। तुम मेरे अंकल हो।
गुरुजी ने मना किया था जब तक तुम तैयार नहीं हो जाते। ये सच बोल रहे हैं? बोलो नानी। क्या नानी? हाँ ये सच है, सब कुछ। यांग जियान, तुम्हारी माँ याओ जी मेरी अच्छी दोस्त थी। मेरा एक और नाम है माउंट वू की देवी। जितनी तुम्हें पता है कहानी उससे कहीं ज्यादा है। मेरे पीछे आओ। माउंट हुआ और लोटस पीक, वो रोशनी दिख रही है। फिनिक्स बेचैन हो रहे हैं और उनकी ताकत जाग रही है। तो मेरी माँ उसी पहाड़ के नीचे फंसी हुई है। कभी ये माउंट ली का बेकन टावर था। राजा यो इसे अपनी रानी बाव से किले जलाता था उसे खुश करने के लिए। की रहस्यमय मसला था वो झूठे अलार्म जो वो खुद पैदा करता था और आखिर में उसका पूरा राज्य तबाह हो गया। विशाल और लेकिन इल्जाम हमेशा औरत पर आता है। भी छोटी पड़ जाती है। यांग जियान, हम जिस पृथ्वी तुम्हें पता है तुमने फिनिक्स को लैंप से क्यों सील किया था? बहुत ही छोटा हिस्सा है। जिन शिया केव को बचाने के लिए। आसमान की तरफ देखकर सोचता तुम्हारे गुरु ने फिनिक्स की ताकत का इस्तेमाल किया उस गुफा को खड़ा करने के लिए। जैसे ही फिनिक्स आजाद होंगे वो गुफा ढह जाएगी। उन्हें कैद रखना ही जिन शिया को बचाए हुए है। यही असली वजह थी कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें भेजा उन्हें बंद करने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा था इससे लोगों की जान बचेगी, तबाही रुकेगी। उन्होंने गुफा के बारे में कुछ नहीं बताया। उसकी वजह है खुदगर्जी। स्वर्ग और धरती चक्रों से चलते हैं और फिनिक्स भी। वो जरूर फिर से उठेंगे। यांग जियान, तुम्हें याद है कि तुमने पहाड़ कब तोड़ा था? वो शायद मैंने पिछले महाविनाश के दौरान। तो ये सच है कि उसने तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। तुम बस एक मोहरा थे। चलो पहाड़ को तोड़ते हैं और तुम्हारी माँ को बचाते हैं। आकाश गंगा में अरबों तारे होते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे आकाश गंगा। इसमें लगभग 100-400 अरब तारे हैं। वालो, हमारा अगर ये सच है तो मदद करूंगा। है लेकिन उससे पहले क्या तुम मेरे साथ चलोगी मेरे गुरु के पास? सोलर सिस्टम हमारा सौरमंडल चिंशांग, सूर्य और उसके तुम भी चारों चलोगे? ओर घूमने मैं वाले तुम्हारे साथ वापस नहीं जा रहा। आकाश तुम और बाकी सब एक जैसे ही हो। बस चले जाओ, मैं खुद कर लूंगा। चिंशांग, भी कहते हैं। सब जानने के बाद भी अपने गुरु के पास जाना चाहते हो? अचानक एक बड़ा माफ करना देवी वो, मुझे डर है अगर चेन श्यांग यहाँ रहा तो इसका भी हाल शेन गोंग बाओ जैसा हो जाएगा। कहना क्या चाहते हो? पिछली बार जब हम मिले थे तुमने मुझ पे जादू किया। उस दौरान मुझे एक सपना आया था। जियान, पहाड़ को तोड़ दो। वो मेरी माँ नहीं थी, वो तुम थी, माउंट वू की देवी।
लोगों को सपनों में उलझाना, यह तो तुम्हारी खासियत है। दूसरे बुजुर्ग को चेन शियांग ने नहीं मारा और न ही शेन गोंगबाओ ने। जो घाव मैंने देखे वो रेशमी लाल जैसे थे। जैसे मैंने शेन गोंगबाओ को पाया वो जिंदा था। उसे किसी ताकत और हथियार से चोट लगी थी, लेकिन जिससे वो मरा था वो रेशमी जाल के घाव थे। और अभी तुमने मुझ पर उसी जाल से हमला किया था। तभी मुझे याद आया तुम्हारा खास हथियार वो जाल है। दूसरे बुजुर्ग और शेन गोंगबाओ दोनों को तुमने ही मारा है। तुम मंगल मिशन, मार्स मिशन, सही कहा, स्पेस टेलीस्कोप, सब कुछ। तुमने ये सब क्यों किया? अगर मैं ना करती तो तुम जिन शाकेर से कभी ना निकल पाते। शेन गोंगबाओ की मौत का मुझे बहुत अफसोस है। हम साथ में काम करते थे, लेकिन जब मैंने उसे उस हालत में देखा, मैं उसे तड़पता नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। फिर भी समझ नहीं आ रहा क्यों। चेन शियांग, मैंने जो कुछ भी किया पहाड़ तोड़ने के लिए किया, तुम्हारी माँ को बचाने के लिए, इस यान जियांग की तरह नहीं। वजह चाहे जो भी हो, किसी की जान लेना सही नहीं है। अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, लेकिन संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। आने वाले समय में मंगल पर मानव बसावट, स्पेस टूरिज्म, नए ग्रहों की खोज, इंटरस्टेलर यात्रा, कंपनियां जैसे स्पेस एक्स इस दिशा में काम कर रही हैं। महाकाश केवल एक वैज्ञानिक विषय नहीं, बल्कि यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमारी जगह क्या है? हम कितने छोटे हैं? और ज्ञान की हमारी यात्रा कितनी बड़ी है? जितना हम ब्रह्मांड को समझते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। ब्रह्मांड अनंत है और हमारी जिज्ञासा मेरा कहा वापस दो। हम उन रहस्यों को समझ महाकाश अनंत ब्रह्मांड की इसे मैंने निकाल दिया। ये तुम्हारी कलाई जला रहा था। जिसे हम अंतरिक्ष या ब्रह्मांड मैं तो इसे कभी उतार ही नहीं पाया था। ये हमेशा मेरे पास था। तुमने ये कैसे किया? छोटी पड़ जाती मुझे नहीं पता, शायद इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा अंकल हूँ। है। वह इस ब्रह्मांड का एक बहुत ही छोटा उसने इसे मुझे दिया था उसके कूदने से पहले। हिस्सा से इंसान आसमान की अपने बालों से खुद बनाया था और कहा था कि मेरे बेटे को देना। क्या हम अकेले हैं? और इस ब्रह्मांड का अंत कहाँ है? आज ये धागा एक बाती है, तकनीक की मदद से हम इन लोटस लैम्प जलाने के लिए। खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मांड यूनिवर्स में सब कुछ शामिल है। ग्रह, प्लैनेट्स, मुझे उनकी बहुत याद आती है। आकाश गंगाएं, गैलेक्सी, ब्लैक होल, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। वैज्ञानिकों के मैं तुम्हारे साथ माउंट पर चलूंगा। चलो चल के सच का पता लगाते हैं। नाइन टर्न्स को फू? 虽有恨百口莫辩，人心远隔天阙。我心中自有明月。
来除了从来有你也不变。 हम घर आ गए। मैं यहाँ पैदा हुआ था। लेकिन इसका प्रभाव महसूस होता है। डार्क एनर्जी जो ब्रह्मांड को तेजी से फैलने में मदद कर रही है। 95% ब्रह्मांड इन्हीं गुणों से बना है। यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या अन्य ग्रहों पर जीवन है? क्या एलियन सच में मौजूद हैं? एक्सोप्लैनेट्स खोज रही हैं, जीवन के संकेत ढूंढ रही हैं। अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, लेकिन संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। आने वाले समय में मंगल पर मानव बसावट, स्पेस टूरिज्म, नए ग्रहों की खोज, इंटरस्टेलर यात्रा, कंपनियां जैसे स्पेस एक्स इस दिशा में एक वैज्ञानिक विषय नहीं। हमारी जगह क्या है? हम कितने छोटे हैं और ज्ञान की हमारी यात्रा कितनी बड़ी है? जितना हम हमें एहसास होता है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। ब्रह्मांड अनंत है और हमारी जिज्ञासा भी। शायद एक दिन हम उन रहस्यों को समझ। महाकाश अनंत ब्रह्मांड की रहस्यमय दुनिया। चलो चलते हैं। महाकाश, जिसे हम अंतरिक्ष या ब्रह्मांड भी कहते हैं, एक ऐसी विशाल और अनंत जगह है जहां हमारी कल्पना भी छोटी पड़ जाती है। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वह इस ब्रह्मांड का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। हजारों सालों से इंसान आसमान की तरफ देखकर सोचता रहा है, हम कहां से आए? क्या हम अकेले हैं? और इस ब्रह्मांड का अंत कहां है? ब्रह्मांड यूनिवर्स शामिल है। ग्रह, प्लैनेट्स, तारे, स्टार्स, आकाश गंगाएं, गैलेक्सीज, ब्लैक होल, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत ये नक्काशी ऑर्डर ऑफ द गॉड्स है। अरब साल पहले इसे मैंने पहले कैसे नहीं देखा? इतने समय से ये सब माउंट हुआ पर ही था। और ये रही मेरी कुल्हाड़ी। ये उसी जगह को सील करे जिसे तुमने तोड़ा? पूरी तरह से नहीं, उनकी ताकत बाहर निकल रही है। देखो, साफ दिख रहा है। इसमें लगभग 100-400 अरब तारे हैं। हमारा सूर्य भी इसी का हिस्सा है। चांद, सौरमंडल, सोलर सिस्टम। हमारा सौरमंडल सूर्य पिछले चांद और घूमने वाले ग्रहों से मिलकर बना है। मुख्य ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यांग जियान, तुम्हें जाना होगा। सेलेस्टियल रोक, चेंशोंग, भागो!
आखिरकार गद्दार हाथ आ ही गया। ये ताइची स्क्रॉल कमाल का खजाना है ना? एक हाथ से ये तुम्हारे डर मिटाता है और दूसरे हाथ से ये तुम्हारी ख्वाहिशें सच कर देता है। इस स्क्रॉल की असीमित ताकत यंग जियान को कैद में रखने के लिए काफी है। पहाड़ को तोड़ दो। जियान, माँ, माँ, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। जियान, और हमारी जिज्ञासा भी। माउंट हुआ खुल चुका है। अब मुझे जाना होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि यही भाग्य है। हमारे खानदान की औरतें पहाड़ को थामे रखने के लिए ही पैदा होती है, ताकि दुनिया में शांति बनी रहे। जियान, रोने की जरूरत नहीं। देखो, ये चिंगारियां देख रहे हो? ये सब मैं हूँ। हर चीज हमेशा रहती है और मैं हर चीज में जिंदा रहूंगी। अगर मेरी याद आए तो हर खिड़की में जलते हुए दिए को देखना। मैं तुम्हें दिख जाऊंगी। मैंने माउंट को पहले तोड़ दिया था। आप कहाँ हैं? तुम्हें माउंट हुआ को सुरक्षित करना होगा। मुझे माउंट हुआ को बचाना होगा। शांति वापस लानी होगी। शांति लाने के लिए माउंट हुआ को बचाना होगा। मेरी बेटी का ध्यान रखना। सेट पर एक सीन शूट होना था जिसमें एक साधारण गांव का लड़का रोता है। डायरेक्टर को कोई सही एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा था। तभी किसी ने मजाक में कहा, सर तुम्हारी आँख कैसी है? अभी भी बंद है क्या? मौका दिया। दिल से निकली एक्टिंग होती है। कैमरे हाँ। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना। 12 साल पहले गांव की बातें याद जब तुमने लोटस पीक को सील किया था, और उसकी फिर भी अशांति खत्म नहीं हुई थी। मुझे लगा था सब बदल जाएगा, लेकिन मैं गलत था। जल्दी या देर से तबाही फिर लौटेगी। असली एहसास गुरुजी, उस दिन के बाद यही तरीका है व्यवस्था को वापस लाने का। लोग उसे कॉमिक हीरो तभी स्वर्ग फिर से ठीक होना शुरू हो जाएगा। गुरुजी, ये तो ताइची स्क्रॉल है।
तो आपने ही मुझे इसमें कैद करके रखा है। हाँ, तुम हमेशा मेरे सबसे अच्छे शिष्य रहे। मुझे हैरानी है तुम स्क्रोल के असर से लड़ पा रहे हो, इसके जादू के खिलाफ टिके हो। 1 मिनट रुकिए, मुझे कहानी याद आ रही है। यिनहोंग के गुरु ने अपने ही शिष्य को राख बना दिया था। गुरुजी, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? यांग जियान, मैं जैन शियांग को माउंट हुआ तोड़ने नहीं दे सकता। ये सब कुछ जिनशिया केव को बचाने के लिए। तो तुम्हें सच पता चल गया। हम उस गुफा को गिरने नहीं दे सकते। मैंने जो भी किया जिन शिया केव को बचाने के लिए किया। तुम ये क्यों नहीं समझते? तो इसका मतलब मेरी बहन अभी भी माउंट हुआ के नीचे कैद है? क्योंकि यही उसका भाग्य है। यांग जियान, तुम यांग के परिवार के श्राप को नहीं जानते। वो माँ और बेटे के बीच चलता है। तुम भाग्य से इस तबाही के चक्र से जुड़े हुए हो। माएं पहाड़ों को थामे रखती हैं ताकि शांति हमेशा बनी रहे, और बेटे हमेशा अपनी माँ को बचाने की कोशिश करते हैं पहाड़ को तोड़कर। लेकिन तुम ये नहीं जानते, अगर पहाड़ टूट गया और फीनिक्स आजाद हो गए तो गुफा गिर जाएगी और वही तबाही फिर लौटेगी, बिल्कुल जैसे पहले आई। और जब सब शांत होगा तभी स्वर्ग में फिर से शांति आएगी। मेरे बच्चे जियान। और इस दौरान उन्होंने एक चीज और चुराई, इच्छाओं का चिराग। उसने कुछ चुराया है जो मेरी बहन का था। वो लैंप ऑफ विशेस है। मैं वान लुओ हूँ। अब यिंग जाओ में मुलाकात होगी। पृथ्वी पर रहते हैं, वह इस ब्रह्मांड का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। टेलीस्कोप, स्पेस स्टेशन ISS, भारत का भी योगदान, इसरो, चंद्रयान मिशन, मंगलयान। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय पिंड हैं। इनमें गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। ये तब बनते हैं जब बहुत बड़े तारे मर जाते हैं।
अगर कोई चीज ब्लैक सेविका, होल के पास जाती मेरी है, चाय लाओ। तो वह स्पगेटिफिकेशन का शिकार हो जाती मेरी है। चाय। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। डार्क मैटर जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इसका प्रभाव महसूस होता है। डार्क ऐसे एनर्जी चुपके से आओगे ब्रह्मांड को तेजी से तो डर तो लगेगा ही। माफ कीजिए, आपका गाना सुनकर मैं थोड़ा ख्यालों में खो गया था। से बना है। गलती हो गई मुझसे। यह मुझे सबसे पता के आना बड़ा चाहिए था। सवाल है, क्या अन्य ग्रहों पर जीवन है? उसमें पसंद क्या आया, मुझे जानना है। वो गाना जैसे हवा में तैर रहा। वो काउसी का गॉडेस ऑफ द लो रिवर है। अफसोस बहुत ही दुख भरा है। अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, लेकिन उस गीत में बहुत ही दर्द और गहरी वेदना है। समय में रुला देने वाला मंगल गीत। पर मानव बसावट, स्पेस टूरिज्म, नए ग्रहों की खोज, इंटरस्टेलर यात्रा, कंपनियां जैसे स्पेस एक्स इस दिशा में काम कर रही हैं। महाकाश केवल एक वैज्ञानिक विषय नहीं है, बल्कि यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। कुछ कहोगे नहीं? हमारी जगह क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। कितने छोटे हैं? आपको देखकर लगा जैसे मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूँ, यात्रा कितनी बड़ी है, लेकिन याद नहीं आ रहा है कि कहाँ। जितना हम ब्रह्मांड को समझते हैं, किसे पता, उतना ही हमें एहसास शायद हम होता है सपनों में मिले कि हों। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। रुको, ब्रह्मांड अनंत है और या हमारी फिर जिज्ञासा भी। शायद सपने एक से भी दिन हम कहीं उन ज्यादा। रहस्यों को समझ किसे पता। थोड़ा बोला, लेकिन दिल का अच्छा इंसान। पर आज मुझे चंशियांग मिला था। सच में? बुद्धिया का सपना। एक छोटा कहाँ है वो? था, एक लड़का, वो भाग गया, नाम था बुद्धिया। लेकिन पता चला कि वो और मैं एक ही गुरुकुल में थे। दिल सोने जैसा सच में? क्या यही बात है अरलांग? मेरा नाम यांग जियान है, लगता था। यही मेरा असली नाम है। अक्सर तुम यांग जियान हो? बुद्धिया जो लैम्प तुम ढूंढ रही हो वो चंशियांग के गुरु का था। फिल्मों में काम करना मुझे बस ये जानना है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो तुम्हारी बहन का है। भी था, जहाँ हर रविवार फिल्म दिखाई जाती थी। यांग जियान, हीरो की स्टाइल कुछ और डायलॉग्स बातें देखते थे, लेकिन बुद्धिया रास रहे तो ही अच्छा है। यांग जियान, मुझे माफ कर देना। जियान, माँ, माँ, जियान, माँ, माँ, जियान, सिर्फ तुम ही मत जाइए। पहाड़ को तोड़ सकते हो। मुंबई पहुंचकर उसे समझ आया, यहाँ हजारों लोग उसके जैसे सपने लेकर घूम रहे हैं। उसे छोटे मोटे काम मिलने लगे, कभी चाय लाना, कभी सेट पर सामान। पहला मौका एक दिन फिल्म के सेट पर एक सीन शूट होना, जिसमें एक साधारण गांव का लड़का रोता है। डायरेक्टर को कोई सही एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा था। तभी किसी ने मजाक में कहा, सर इस बुद्धिया को ट्राई कर लो। सब हंसे, लेकिन डायरेक्टर ने मौका दे दिया। दिल से निकली एक्टिंग बुद्धिया कैमरे के सामने आया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना है, बस उसे अपने गांव की बात याद आई। सच्चे होने चाहिए। ये रही एक 10 मिनट की फिल्मी अंदाज में बुद्धिया आधारित कहानी। मैं तो बाल बाल बच गया, पर ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? सपना, एक
नाम था बुद्धिया। रुको जरा, नाम भले ही लोगों ने मजाक में रख दिया था, लेकिन तुम्हें लोटस लैम्प चाहिए? जैसा था वो थोड़ा धीमा तुम्हें उससे क्या? बातों को समझने में वक्त लगता था, इसलिए गांव वाले शायद तुम्हें पता होगा, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। हाँ, वही जिसने तुम्हें जिनशिया केव लाया था। तुम बहुत छोटे थे, चौराहे पर तुम्हारा नाम भी नहीं रखा गया था। टीवी था। तुम शायद हर रविवार फिल्म इतने छोटे से थे। बाकी लोग हीरो की स्टार दूसरे बुजुर्ग, देखते थे, लेकिन बुद्धि उनका गुस्सा मुझे अच्छे से पता था। लोगों को पता नहीं गुरुजी ने तुम्हें उनके पास क्यों छोड़ा। उसने तय किया। मैं भी वहां बहुत मुश्किल था ना तुम्हारे लिए? सब हंस बहुत मजा आया वहाँ। कुछ सिखाया ही नहीं गया, बस पीटा गया और भूखा रखा गया। बुद्धिया ने मुझे कमीना हरामी तक कहा गया। पेड़ों के सामने आईने के बिना ही एक्टिंग की प्रैक्टिस मुझे अफसोस है, मुझे पता नहीं था। सफर चुपचाप घर से निकल गया फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था। और तुम्हें मेरी माँ को लोटस पीक के नीचे दफनाना नहीं चाहिए था। छोड़ो मुझे। कमाल कर दिया। जैन, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है अपने गुरु की हत्या के आरोप में। हमें तुम्हें ले जाने का आदेश है। खुद को सौंप दो। महाकाश अनंत ब्रह्मांड की रहस्यमयी दुनिया। महाकाश, जिसे हम अंतरिक्ष या ब्रह्मांड भी कहते हैं, एक ऐसी विशाल और अनंत जगह है जहां हमारी कल्पना भी छोटी पड़ जाती है। गुरुजी, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वह इस ब्रह्मांड का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। पूरी दुनिया थी। हजारों सालों से इंसान आसमान की तरफ देखकर सोचता रहा है, हम कहां से आए? क्या हम अकेले हैं? और इस ब्रह्मांड का अंत कहाँ है? आज विज्ञान और तकनीक की मदद से हम इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मांड यूनिवर्स में सब कुछ शामिल है। ग्रह, प्लैनेट्स, तारे, स्टार्स, आकाशगंगाएं, गैलेक्सीज, ब्लैक होल, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.8 अरब साल पहले हुई थी, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि शुरुआत में पूरा ब्रह्मांड एक बहुत छोटे और अत्यधिक घने बिंदु में था। अचानक एक बड़ा विस्फोट हुआ। इसके बाद ब्रह्मांड फैलता गया और आज भी फैल रहा है। यह विस्फोट कोई साधारण विस्फोट नहीं था, बल्कि समय, स्थान और ऊर्जा की शुरुआत थी। ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं। हर आकाशगंगा में अरबों तारे होते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे आकाशगंगा। इसमें लगभग 100-400 अरब तारे हैं। हमारा सूर्य भी इसी का हिस्सा है। 4. सौरमंडल, सोलर सिस्टम। हमारा सौरमंडल सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रहों से मिलकर बना है। मुख्य ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। पृथ्वी ही एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहां जीवन मौजूद है। मानव ने अंतरिक्ष को समझने के लिए कई मिशन किए। चंद्रमा मिशन, अपोलो 11 1969 इंसान पहली बार चांद पर पहुंचा। आधुनिक मिशन, मंगल मिशन, मार्स मिशंस, लोटस पीक अब नहीं जेम्स टिकेगा। वेब टेलीस्कोप, ऐसे ही चलता रहा तो सब खत्म हो स्पेस जाएगा। स्टेशन ISS। चंशिया, भारत का भी मैं योगदान। और तुम्हारी माँ शांति बनाए रखना इसरो, चाहते थे। चंद्रयान अब मिशन, है। मंगलयान। तुम्हें पहाड़ तोड़ना ब्लैक होगा। होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय पिंड हैं। इनमें गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। ये तब बनते हैं जब बहुत बड़े तारे मर जाते हैं।
अगर कोई चीज ब्लैक होल के पास जाती है तो वह स्पगेटिफिकेशन का शिकार हो जाती है। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। डार्क मैटर जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन इसका प्रभाव महसूस होता है। डार्क एनर्जी जो ब्रह्मांड को तेजी से फैलने में मदद कर रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार 95% ब्रह्मांड की भी दोनों से बना है। यह सबसे बड़ा सवाल है, क्या अन्य ग्रहों पर जीवन है? क्या एलियन सच में मौजूद हैं? नासा और अन्य एजेंसियां लगातार एक्सोप्लैनेट्स खोज रही हैं, जीवन के संकेत ढूंढ रही हैं। अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, लेकिन संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। आने वाले समय में मंगल पर मानव बसावट, स्पेस टूरिज्म, नए ग्रहों की खोज, इंटरस्टेलर यात्रा, कंपनियां जैसे स्पेस एक्स इस दिशा में काम कर रही हैं। महाकाश केवल एक वैज्ञानिक विषय नहीं है, बल्कि यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमारी जगह क्या है? हम कितने छोटे हैं? और ज्ञान की हमारी यात्रा कितनी बड़ी है? जितना हम ब्रह्मांड को समझते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। ब्रह्मांड अनंत है और हमारी जिज्ञासा भी। मेरे प्यारे बेटे, शायद एक दिन हम उन रहस्यों को समझ। ये रही एक 10 मिनट की फिल्मी अंदाज में बुद्धिया, थोड़ा भोला लेकिन दिल का अच्छा इंसान पर आधारित कहानी। बुद्धिया का सपना। एक छोटे से गांव में रहता था एक लड़का, नाम था बुद्धिया। नाम भले ही लोगों ने मजाक में रख दिया था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वो थोड़ा धीमा था, बातों को समझने में वक्त लगता था, इसलिए गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। बुद्धिया का एक ही सपना था, फिल्मों में काम करना। गांव के चौराहे पर एक छोटा सा टीवी था, जहां हर रविवार फिल्म दिखाई जाती थी। बाकी लोग हीरो की स्टाइल और डायलॉग्स देखते थे, लेकिन बुद्धिया सिर्फ एक चीज देखता था, लोगों को खुश करना। सपनों की शुरुआत एक दिन उसने तय किया, मैं भी हीरो बनूंगा। सब हंस पड़े। अरे तू हीरो? तू तो ठीक से बोल भी नहीं पाता। लेकिन बुद्धिया ने हार नहीं मानी। उसने गांव के खेतों में पेड़ों के सामने आईने के बिना ही एक्टिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। शहर की ओर सफर। एक दिन वो चुपचाप घर से निकल गया, मुंबई जाने के लिए। सिर्फ 200 रुपए जेब में और आंखों में बड़ा सपना। मुंबई पहुंचकर उसे समझ आया, यहाँ हजारों लोग उसके जैसे सपने लेकर घूम रहे हैं। अब भी यही कहूंगी, इसका उसे ख्याल छोटे रखना। मोटे काम मिलने लगे, कभी चाय लाना, कभी सेट पर सामान उठाना। पहला मौका, एक दिन फिल्म के सेट पर एक सीन शूट होना था, जिसमें एक साधारण गांव का लड़का रोता है। डायरेक्टर को कोई सही एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा था। तभी किसी ने मजाक में कहा, सर इस बुद्धिया को ट्राई कर लो। सब हंसे, को बचाएंगे, लेकिन डायरेक्टर ने मौका दे दिया। दिल से निकली एक्टिंग बुद्धिया कैमरे के सामने आया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना है। बस उसे अपने गांव की बातें याद आ, लोगों का मजाक, अकेलापन, माँ की याद, और उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने। इतनी सच्ची एक्टिंग थी कि पूरा सेट खामोश हो गया। किस्मत का मोड़, डायरेक्टर चुप। ये एक्टिंग नहीं, ये असली एहसास है। उस दिन के बाद बुद्धिया को छोटा रोल मिला, फिर दूसरा, और धीरे धीरे वो लोगों का पसंदीदा किरदार बन गया। लोग उसे कॉमिक हीरो कहने लगे। सपना पूरा। कुछ सालों बाद वही बुद्धिया एक फिल्म का मुख्य किरदार बन गया। फिल्म का नाम था दिल से सीधा, और ये फिल्म सुपरहिट हो गई। अंतिम संदेश जब उसे अवार्ड मिला तो उसने सिर्फ इतना कहा, लोग मुझे बुद्धिया कहते थे, लेकिन मैंने कभी अपने दिल की बात सुनना नहीं छोड़ा। सीख इंसान की असली ताकत उसकी सादगी और सच्चाई होती है। फिनिक्स के साथ है कुछ। मजाक उड़ाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन खुद पर भरोसा रखने वाले कम होते हैं। वो जहाँ जाएंगे वो भी सपने छोटे बड़े नहीं होते, बस सच्चे होने चाहिए। लेकिन जब ये तक रही तुम एक 10 मिनट की फिल्मी अंदाज में और जब तक ये बुद्धिया, दुनिया है, थोड़ा भोला लेकिन दिल का वो अच्छा एक दिन इंसान वापस आएंगे। पर आधारित कहानी। बुद्धिया का सपना।
एक छोटे से गांव में रहता था एक लड़का, नाम था बुद्धिया। नाम भले ही लोगों ने मजाक में रख दिया था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वो थोड़ा धीमा था, बातों को समझने में वक्त लगता था, इसलिए गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। बुद्धिया का एक ही सपना था, फिल्मों में काम करना। गांव के चौराहे पर एक छोटा सा टीवी था, जहां हर रविवार फिल्म दिखाई जाती थी। बाकी लोग हीरो की स्टाइल और डायलॉग्स देखते थे, लेकिन बुद्धिया सिर्फ एक चीज देखता था, लोगों को खुश करना। सपनों की शुरुआत एक दिन उसने तय किया, मैं भी हीरो बनूंगा। सब हंस पड़े, अरे तू हीरो? तू तो ठीक से बोल भी नहीं पाता। लेकिन बुद्धिया ने हार नहीं मानी। उसने गांव के खेतों में पेड़ों के सामने आईने के बिना ही एक्टिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। शहर की ओर सफर एक दिन वो चुपचाप घर से निकल गया, मुंबई जाने के लिए। सिर्फ 200 रुपए जेब में और आंखों में बड़ा सपना। मुंबई पहुंचकर उसे समझ आया, यहां हजारों लोग उसके जैसे सपने लेकर घूम रहे हैं। उसे छोटे मोटे काम मिलने लगे, कभी चाय लाना, कभी सेट पर सामान उठाना। पहला मौका एक दिन फिल्म के सेट पर एक सीन शूट होना था, जिसमें एक साधारण गांव का लड़का रोता है। डायरेक्टर को कोई सही एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा था। तभी किसी ने मजाक में कहा, सर इस बुद्धिया को ट्राई कर लो। सब हंसे, लेकिन डायरेक्टर ने मौका दे दिया। दिल से निकली एक्टिंग बुद्धिया कैमरे के सामने आया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना है, बस उसे अपने गांव की बातें याद आ गई, लोगों का मजाक, अकेलापन, माँ की याद, और उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। इतनी सच्ची एक्टिंग थी कि पूरा सेट खामोश हो गया। तो उसे हरा किस्मत का मोड़ डायरेक्टर चौंक गया। वो तो ये एक्टिंग नहीं, कहानी है। ये असली एहसास है। उस दिन के बाद बुद्धिया को छोटा रोल मिला, हुआ क्या था? फिर दूसरा, एक बार और धीरे धीरे वो लोगों का पसंदीदा किरदार बन गया। लोग उसे कॉमिक हीरो कहने लगे। सपना पूरा कुछ सालों बाद वही बुद्धिया एक फिल्म का मुख्य किरदार बन गया। फिल्म का नाम था